वेलकम बैक। कुछ बात करेंगे पीपल्स पार्टी ऑफ कनाडा के सरबराह मैक्सिम बर्नियर ने अपने हल्के व्यूज से इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया है। इस मौके पर बर्नियर ने अपने सैकड़ों कारकुनान से खिताब किया। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। पीपल्स पार्टी ऑफ कनाडा के सरबराह मैक्सिम बर्नियर ने अपने हल्के व्यूज से इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया है। इस मौके पर बर्नियर ने अपने सैकड़ों कारकुनान से खिताब किया। उनका कहना था कि वो इंतखाबात के लिए तैयार हैं, जबकि वो अपनी मुहिम के सिलसिले में कनाडा भर का दौरा करेंगे। फ्रेंच जबान में तकरीर करते हुए उन्होंने कहा था कि मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त व्यूज को दूंगा क्योंकि ये मेरे लिए अहम है। उन्होंने खुद को पुरानी विफाकी जमातों के मुतबादिल के तौर पर खुद को पेश किया, जैसे कि उन्होंने गुज़िश्ता अगस्त में कंजर्वेटिव पार्टी के कौमी पॉलिसी कन्वेंशन के मौके पर किया था। उनका कहना था कि मुल्क भर में घूमने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि विफाकी सतह पर हमारी जमात की जरूरत है। कुछ बात करेंगे माहिर सियासियात के मुताबिक 14 साल कबल साल 2005 में कंजर्वेटिव लीडर एंड्रयू शेर की जानिब से हम जिन्स शादी की मुखालफत में की गई तकरीर इंतखाबात पर असरअंदाज नहीं होगी। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। माहिर सियासियात के मुताबिक साल 2005 में कंजर्वेटिव लीडर एंड्रयू शेर की जानिब से की गई तकरीर इंतखाबात पर असरअंदाज नहीं होगी। एंड्रयू शेर ने 14 साल कबल हम जिन्स शादी की मुखालफत में तकरीर की थी, जो कि अब लिबरल्स के बाइस दोबारा तवज्जो का मरकज बन गई है। लेकिन चंद सियासी मुबस्सिरीन ने इस हिकमत अमली पर सवाल उठाया है कि क्या ये वोटर्स पर असरअंदाज होगी। ताहम लिबरल्स का कहना है कि कैनेडियंस को वोट डालने से पहले एक रहनुमा के इक़्तिदार के बारे में मालूमात होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में पॉलिटिकल साइंस प्रोफेसर नेल्सन वाइसमैन का कहना है कि पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर रॉल्फ गुडेल के ट्विटर पर शेयर की गई एडिटेड वीडियो 21 अक्टूबर को होने वाले इंतखाबात पर कोई असर नहीं डालेगी। वाइसमैन ने कहा कि वो लोग जो इस वीडियो से गुस्सा हैं वो लोग हैं जो कि पहले लिबरल या एनडीपी को वोट डालने का इरादा रखते थे। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो स्काब्रो स्टूडेंट यूनियन की सदर जेमी लेमाओ का कहना है कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर उन्हें धमकियां दी जा रही हैं, जो उनके बकौल बीजिंग की खारजा पॉलिसी के मकासद की मुखालफत की वजह से है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो स्कार्ब्रो स्टूडेंट यूनियन के सदर चिमिल एमाओ का कहना है कि सोशल मीडिया अकाउंट पर उन्हें धमकियां दी जा रही हैं, जो उनके बकौल बीजिंग की खारजा पॉलिसी के मकासद की मुखालफत की वजह से है। एक मुमताज तालिब इल्म रहनुमा का कहना है कि कनाडा चीनी असर रसूख के खिलाफ जंग में नाकाम हो रहा है, जो पूरे मुल्क में अभी तक मौजूद है। उनका कहना है कि हांगकांग में जमहूरियत के हामी मुजाहरों के खिलाफ चीनी बाशिंदों को मुतहर्रिक करने के लिए ओंटारियो के साबिक वजीर तिजारत माइकल चेन जैसे सियासतदानों की मौजूदगी बीजिंग के असर रसूख की एक और अलामत है। अपने एक इंटरव्यू के दौरान यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के स्कारबर्ग कैंपस में तलबा यूनियन की सदर और तिब्ती वर्षा के कैनेडियन शहरी चिमी लेमाओ ने कहा कि उन्हें यकीनी तौर पर तशवीश है। उन्होंने कहा कि वो लोग हैं जो दरअसल प्रोपेगेंडे पर अमल दरामद कर रहे हैं और इस प्रोपेगेंडे को तेज कर रहे हैं, जिसे चीनी रियासत काबू करने की कोशिश कर रही है। सस्केचुआन हुकूमत का कहना है कि वफाकी कार्बन टैक्स मुलाजमतों को खत्म कर रहा है, लेकिन माहिरीन और सूबे के वजीर तिजारत जेमी हेरसन का कहना है कि उसका हिसाब लगाना इतना आसान नहीं है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सस्केचुआन हुकूमत का कहना है कि फेडरल कार्बन टैक्स मुलाजमतों को खत्म कर रहा है, लेकिन माहिरीन और सूबे के वजारत तिजारत का कहना है कि उसका हिसाब लगाना इतना आसान नहीं है। सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक जुलाई 2018 के मुकाबले में तेल और गैस के शोबे में मुलाजमतों में तकरीबन 1400 और कानकनी में मजीद 1500 मुलाजमतों की कमी रिकॉर्ड की गई। सूबे ने माह जनवरी में भारी सनत से ज्यादा गैस इखराज पर टैक्स लागू किया, लेकिन अप्रैल में सारिफ पर फेडरल कार्बन टैक्स आयद कर दिया गया, क्योंकि सस्केचुआन के पास उसकी अपनी कीमतें नहीं जो ओटावा की जानिब से काबिल कबूल हो। ये सूबा फेडरल टैक्स के चैलेंज को सुप्रीम कोर्ट ले जा रहा है। इस हवाले से वजीर तिजारत जेरमी हैरिसन ने एक हालिया इंटरव्यू में बताया कि कार्बन टैक्स से बराह रास्त मुंसलिक नहीं हुआ जा सकता। ये मुलाजमतों को खत्म कर रहा है क्योंकि ये हमें कम मुसाफती बना रहा है। सस्केचुआन के वजीर आज़म ने टैक्स के खिलाफ बात करते हुए कहा कि मुलाजमतों का नुकसान कर रहा है। हैरिसन ने तस्लीम किया कि तवानाई के शोबे में मुलाजमतों का नुकसान किसी वाहिद अंसर का नतीजा नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ मसाइल की वजह से है। उन्होंने नई पाइपलाइनों के फुकदान के साथ विफाकी कानून साजी की तरफ इशारा किया कि तवानाई के बड़े मंसूबों को किस तरह मंजूर किया जाता है और ब्रिटिश कोलंबिया के साहिल पर टैंकरों पर पाबंदी आयद है। उनका कहना है कि दूसरी चीजों के मुकाबले में इन चीजों से कनाडा को मुसाफती नुकसान हुआ। हैरिसन का कहना है कि कार्बन टैक्स एक दूसरी तय है। उन्होंने मजीद कहा कि इसके फौरी असर को मुख्तसर मुद्दत में नापना मुश्किल है। इस वक्त जब सस्केचुआन ने अपने खदशात का इजहार किया, इस सूबे में गुज़िश्ता साल के दौरान ज्यादातर निजी शोबे में 12,000 से ज्यादा मुलाजमतों का इजाफा हुआ है। कुछ बात करेंगे G7 ममालिक के इजलास के मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि ये उनके लिए कबल वक्त था कि वो ईरानी वजीर खारजा से मुलाकात करें।
मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात को क़ब्ल-अज़-वक़्त करार दे दिया। फ्रांस के शहर में G7 ममालिक के इजलास के मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि ये उनके लिए क़ब्ल-अज़-वक़्त था कि वो ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करें। सदर ट्रंप ने जवाद ज़रीफ की G7 इजलास में ड्रामाई शिरकत से मुतालिक कहा कि वो ईरानी वज़ीर ख़ारजा की आमद से मुतालिक आगाह थे और वो ये सब कुछ जानते थे जो फ्रांसीसी सदर कर रहे थे। जो कुछ वो कर रहे थे उसकी उन्होंने ही मंजूरी दी थी। फ्रांसीसी सदर ने उनकी मंजूरी चाही थी। ट्रंप का कहना था कि वो नहीं समझते कि ये जवाद ज़रीफ और उनकी मुलाकात का दुरुस्त वक्त था। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि मुलाकात के लिए बहुत जल्दी है। वो ये नहीं चाहते थे। वो एक मजबूत ईरान देखना चाहते हैं और वो ईरान में हुकूमत की कोई तब्दीली नहीं देख रहे थे। ट्रंप का कहना था कि वो ईरान पर जोर देना चाहते हैं कि वो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और खत्ते में मुसल्लह ग्रुप के ताउन पर एक नई बातचीत करे, लेकिन ईरान ने उसे ये कहकर मुस्तरद कर दिया कि वाशिंगटन पर एतमाद नहीं किया जा सकता। वाज़ेह रहे कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने फ्रांस में जारी G7 के इजलास में ड्रामाई अंदाज में शिरकत की, जिससे सदर ट्रंप और अमरीकी हुक्काम हैरान रह गए। हांगकांग में कई रोज से जारी मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। कई मकामात पर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें हुई हैं। मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव किया, पेट्रोल बम फेंके। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। हांगकांग में कई रोज से जारी मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। कई मकामात पर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें हुई हैं। मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव किया। जवाब में पुलिस ने मुजाहिरीन पर पानी की तोपों का इस्तेमाल किया, आंसू गैस की शेलिंग की और हवाई फायरिंग की। झड़पों में मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। मुजाहिरीन हांगकांग में मुकम्मल जमहूरियत का मुतालबा कर रहे हैं। हांगकांग में लाखों मुजाहिरीन कई रोज से हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरे कर रहे हैं। भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर सालिसी के किरदार को मुस्तरद करते हुए कहा कि मसला कश्मीर के तस्फिये के लिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान तीसरे सालिस की ज़रूरत ही नहीं है। दोनों ममालिक तमाम दो तरफा मामलात को हल करने की सलाहियत रखते हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अमरीकी सदर से मुलाकात के दौरान रिवायती हटदर्मी का मुजाहरा करते हुए कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान किसी भी मसले के हल के लिए तीसरे सालिस की ज़रूरत नहीं। बैनुल-अक़वामी खबर रसां इदारे के मुताबिक भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान फ्रांस में G7 के इजलास के मौके पर मुलाकात हुई, जिसमें दो तरफा दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल और तिजारती मामलात पर भी बातचीत की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गुज़िश्ता शब पाकिस्तान से भी मसला कश्मीर पर बातचीत हुई थी। दोनों मुमालिक को मिलकर मसला कश्मीर हल करना होगा और मुझे उम्मीद है ऐसा मुमकिन भी है। ताहम दोनों मुमालिक किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे तो मैं सालिसी का किरदार अदा करने के लिए दस्तयाब हूँगा। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर सालिसी के किरदार को मुस्तरद करते हुए कहा कि मसला कश्मीर के तस्फिये के लिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान तीसरे सालिस की ज़रूरत ही नहीं। दोनों मुमालिक तमाम दो तरफा मामलात को हल करने की सलाहियत रखते हैं। इसी के साथ ही TNN TV के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।